एक समय एक मोहतरमा ने कहा था, जितने में मेरी फिल्म का पूरा बजट नहीं होता उतने की किसी पुरुष एक्टर की सैलरी होती है। अच्छा जी, ये क्या है फिर? नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे वास्तविक विजेताओं का चित्रण करने में बॉलीवुड का डब्बा गोल रहा है और कैसे अब रियल लाइफ हीरोज को अपने जीवन का चित्रण करने हेतु अपने नायक स्वयं चुनने पड़ेंगे। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में प्रदर्शित श्रीजित मुखर्जी द्वारा निर्देशित शाबाश मिठू सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई। ये फिल्म भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज और उनके सफलतम करियर पर आधारित थी, परंतु इसके प्रथम दिन के कलेक्शन को देखकर प्रतीत होता है कि जनता को इसमें तनिक भी रुचि नहीं थी। इस फिल्म को प्रथम दिन मात्र 40 लाख रुपए का घरेलू कलेक्शन मिला और मजे की बात तो यह है कि अनेक चुनौतियों के बावजूद रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने अपने तीसरे हफ्ते में 1 करोड़ से ऊपर का हिंदी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। परंतु ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए अनेक कारण थे, परंतु सबसे प्रमुख 2 कारण थे, अति नारीवाद और तापसी पन्नू। जब स्वयं द वायर जैसे वामपंथी पोर्टल तक को बताना पड़ा कि आप गलत हैं, तो समझ जाइए कि आप कितने बड़े ढपोर संघ हैं। और शाबाश मिठू उसी परिपाटी पर चल पड़ी जिसके लिए द वायर तक को अपने रिव्यू में कहना पड़ा, हर कहानी में नायिका को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किसी अन्य को नकारात्मक बनाने की आवश्यकता नहीं है। गजब बेइज्जती है। परंतु असल बेइज्जती तो स्वयं तापसी पन्नू ने कराई जब उसे मिताली राज जैसे प्रभावशाली क्रिकेटर की भूमिका को आत्मसात करने को कहा गया। वो कैसे? असल में एक रियलिटी शो पर अपने फिल्म के प्रमोशन हेतु अभिनेत्री तापसी पन्नू एवं पूर्व क्रिकेटर मिताली राज दोनों ही आए थे। इस दौरान जब मिताली राज से पूछा गया कि पीएम मोदी के साथ उनका प्रथम वार्तालाप कैसा था, तो सभी को चौंकाते हुए मिताली राज ने कहा, जब हम 2017 के वर्ल्ड कप के बाद वापस आए थे, उस वक्त जिस तरह से एयरपोर्ट पर हमारी रिसेप्शन हुई और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें टाइम दिया, तो उन्होंने हर लड़की को उनके नाम से पहचाना और हर लड़की के सवाल का जवाब दिया। अब उसी समय तापसी पन्नू की प्रतिक्रिया को अगर हम ध्यान से देखते तो आपको समझ में आता कि वह कैसे अपनी कुंठा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है और कैसे वह उस व्यक्ति के विरुद्ध विष उगल पाने में असमर्थ हो रही है जिसके विरुद्ध सक्रिय राष्ट्र विरोधी तत्वों को वह खुलेआम समर्थन देती आई है। परंतु ये वही बॉलीवुड है जिसके लिए एक पतली मूंछ और एक पग लगाकर अक्षय कुमार के रूप में सम्राट पृथ्वीराज तैयार, जिसे देख तो स्वयं सम्राट पृथ्वीराज की आत्मा भी कह दे, खोपड़ी तोड़ साले का। अजीब बात यह है कि ये वही बॉलीवुड है जहां से कभी सरदार, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, पान सिंह तोमर जैसी फिल्में भी निकली थी। ऐसे में अब समय आ चुका है कि रियल लाइफ हीरोज पर यदि कभी कोई फिल्म बने और तो यदि वे जीवित हो और उनका सामर्थ्य हो तो वे अपने नायक खुद चुने, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी 2 कौड़ी के कलाकार के कारण कथा की मूल भावना ही बर्बाद हो जाए। और वैसे भी मेजर और रॉकेटरी जैसी फिल्मों को देखते हुए बहुभाषीय सिनेमा में ऐसी संभावनाएं खोजने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मस्त प्लान है। और आपका ध्यान मेरे परिधान की ओर अवश्य गया होगा। यहां पर आपने देखा भी होगा, पश्चातापम ना भयम ना, यानी कि नो रिग्रेट्स नो फियर। अगर आपको ऐसे अन्य परिधान चाहिए तो अवश्य लॉगिन कीजिए tfistore.com पर।